सीमा पर अब तक का सबसे गंभीर तनाव। एलएसी पर एशिया की दो महाशक्तियों के बीच टकराव को पूरा एक साल हो गया है। पिछले साल यानी 5-6 अप्रैल 2020 को ही एलएसी के पेंगोंग त्सो झील से सटे फिंगर एरिया में दोनों देशों के बीच पहली बार झड़प हुई थी। उसके बाद 15-16 जून को गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई खूनी झड़प में भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। हालांकि इस साल कुछ सैनिकों की वापसी के बावजूद चीन भारत के बीच तनाव बना हुआ है। विवादित सीमा क्षेत्र में मई 2020 से चीनी सेना की मौजूदगी दशकों में अब तक की सबसे गंभीर तनावपूर्ण स्थिति है और इसके चलते 1975 के बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर पहली जानलेवा झड़प हुई। फरवरी तक कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देशों ने विवादित सीमा के कुछ इलाकों में सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटाया है, लेकिन अब वो अपनी असली रंग दिखाने लग गया है। एलएसी पर चीन ने फिर दिखाई पैंतरेबाजी। गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर ड्रैगन का खतरनाक जाल। पेंगोंग झील सेक्टर पर भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटाने की प्रक्रिया इसी साल पूरी हुई है। इसके बाद चीन को पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सेना हटानी थी, लेकिन उसने ऐसा करने की बजाय पैंतरेबाजी शुरू कर दी। पहले चीन ने साफ कहा कि वो पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाकों से अपनी सेना को नहीं हटाएगा, और अब उसने कहा कि वो इन इलाकों में विवाद का हल स्थानीय कमांडर्स के स्तर पर चाहता है, न कि भारत चीन के बीच चल रही कॉर्प्स कमांडर वार्ता से। आपको बताते चले कि अभी तक भारत और चीन के बीच 11 दौर की कॉर्प्स कमांडर स्तरीय वार्ता हो चुकी है। दोनों सेनाओं के बीच हॉटलाइन के जरिए 12वें दौर की वार्ता की तारीखों पर फैसला किया जाना है, लेकिन चीन की ओर से इसको लेकर कोई पहल नहीं की गई है। भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते सामान्य करने के लिए पूर्वी लद्दाख में सेनाओं का पीछे हटना पहली शर्त है। मई 2020 में चीनी सेना की ओर से पेंगोंग त्सो झील और गोगरा हॉट स्प्रिंग में दिखाई आक्रामकता के बाद से ही दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। 9 अप्रैल को 11वीं कमांडर लेवल की मीटिंग एलएसी पर पूर्वी लद्दाख के चुशूल बीपीएम हट में करीब 13 घंटे चली थी। दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट से संबंधित शेष बचे मुद्दों के समाधान के लिए विस्तृत विचार विमर्श किया था। बैठक के बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि दोनों देश संयुक्त रूप से जमीन पर स्थिरता बनाए रखने, किसी भी नई घटनाओं से बचने और संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सहमत हुए हैं। इसी साल 24 जनवरी को 9वें दौर की मीटिंग के बाद भारत चीन दोनों देशों ने पेंगोंग त्सो लेक से सटे इलाकों से डिसएंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट के साथ साथ पूरी तरह से डीएक्सप्लोरेशन बाकी है। इसी मुद्दे पर दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स में बातचीत चल रही है। हालांकि पूर्वी लद्दाख से सटी 826 किलोमीटर लंबी एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के करीब 1 लाख सैनिकों को अभी भी तैनात किया हुआ है। बॉर्डर पर खतरनाक खेल खेल रहा है चाइना। 12वें दौर की वार्ता की तारीखें तय नहीं हुई हैं और इस बीच पीएलए ने यह कहा है कि एलएसी पर पेंगोंग त्सो झील से सैनिकों की वापसी दोनों देशों की लीडरशिप के लक्ष्य के हिसाब से हुई है। चीन चाहता है कि गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके पर सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया स्थानीय कमांडर्स के स्तर पर हो और इसके लिए कोई खास वार्ता न बुलाई जाए। इससे ये तो स्पष्ट है कि चीन इन इलाकों में विवाद का जल्द कोई हल निकालने के मूड में नहीं है। एलएसी पर 4 इलाकों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। इनमें सबसे ज्यादा टकराव पेंगोंग लेक इलाके में था, लेकिन इसके अलावा डेप्सांग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि वहां टकराव के दौरान यथास्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी हैं, लेकिन इन इलाकों में भी मई 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेंगोंग में पूर्व की स्थिति बहाल होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी 3 इलाकों पर अभी वार्ताओं के दौर होंगे। दरअसल ये इलाके भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं। चीनी सेना गोगरा हॉट स्प्रिंग और कोंकाला क्षेत्र से इलाके में तैनात अपने सैनिकों के लिए भारी मात्रा में रसद पहुंचा पाती है।